नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 पर चर्चा किया था, जिसमें महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग पर क्या सजा और क्या डिफिनेशन थी, उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे 75 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 में, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट पर यानी लैंगिक उत्पीड़न पर चर्चा करेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, लैंगिक उत्पीड़न क्या है। तो इसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई पुरुष निम्नलिखित कृत्यों के से कोई कृत्य करके, मतलब नीचे जो वर्णित है या जो आगे वर्णित किया जाएगा उस कार्य को यदि करता है तो उसको लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो फर्स्ट है शारीरिक स्पर्श और अग्र क्रियाएं करता है, जिसमें अवांछनीय और अस्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव अंतर्वर्लित है। यानी किसी महिला के साथ कोई शारीरिक संपर्क या अग्र क्रिया करता है जिसमें उसका भी होगा कि लैंगिक संबंध बनाने का और प्रस्ताव दिखाई देगा, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। सेकंड है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। यदि वह जो व्यक्ति है कोई व्यक्ति सेक्सुअल संबंध के लिए, स्वीकृति के लिए अनुरोध या मांग करता है, तो वो भी जो है वो लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। सब सेक्शन 3 कहता है किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को, उसकी इच्छा नहीं है, उसके विरुद्ध में कोई अश्लील जो है सेक्सी साहित्य दिखाता है, कोई सेक्सी लेखन दिखाता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। और 4 कहता है लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है। तो यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल आभास कराने वाला कमेंट्स करेगा तो भी होगा, उसको दोषी होगा, लैंगिक अपराध का, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध का दोषी होगा। ये हुई। अब सब सेक्शन 2 कहता है कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड थर्ड के विनिष्ट अपराध करता है यानी जो सब सेक्शन ऊपर में जो बताया गया कि उसमें खंड जो है 1, 2, 3 में के बारे में कहता है कि कोई अपराध करता है तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका सजा क्या होगा? 3 साल तक हो सकती है, जो कठिन कारावास से होगा, जुर्माना भी होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यह अपराध जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में, खंड 4 क्या था? लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने का। तो कोई व्यक्ति यदि किसी महिला के साथ सेक्सुअल का आभास कराने की टिप्पणी करता है तो वह अपराधी होगा और उसकी सजा जो हो सकेगी 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या दोनों से किया जाएगा। और ये भी जो अपराध होगा सब सेक्शन जो 3 में, उसका जो होगा कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। आपको ये बता दें कि यह पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा के पहले में जो सेक्शन था
आईपीसी उसका सेक्शन 354A में वर्णित था, जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। तो यह हो गई बात आपको धारा 75 पर। अगले एपिसोड में हम धारा 76 पर बात करेंगे। अभी तक आपने यदि मित्रों सब्सक्राइब या मित्रों में नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यह तैयारी के व्यू से भी और आपको ऑल इंडिया AIB के एग्ज़ाम के लिए भी कहीं भी कम्पिटिटिव होगा तो हम समझते हैं कि लाभदायक होगा। चाहे आप विद्यार्थी हों उसके लिए भी होगा, LLB के विद्यार्थी हों, तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव होंगे तो थोड़ा बहुत ज़रूर आपको लाभ देगा। थैंक यू मित्रों, नमस्कार, फिर बात करते हैं।